हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की बावड़ियाँ। वैसे तो राजस्थान में काफ़ी बावड़ियाँ हैं, लेकिन हम सिर्फ वही बावड़ियाँ देखेंगे जिनसे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं या फिर जिनसे बनने के चांसेस है। और बावड़ियाँ इस टॉपिक से कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन भी जाते हैं, तो आज हम उस कभी कभी वाली समस्या को ख़त्म करते हैं। तो बावड़ियाँ क्या होती है? ये एक ऐसा जलाशय होता है जिसके नीचे तक जाने के जिसके पैंदे तक जाने के लिए हमें सीढ़ियों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, जिसमें जल संग्रहण होता है। उसमें या तो बारिश द्वारा पानी संग्रहित हो जाता है या नीचे से पानी आता है। ठीक है, सो आज स्टार्ट करते हैं हम। राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को। बावड़ियों का शहर बूंदी। और जो बावड़ी निर्माण में जो सर्वाधिक दक्ष और निपुण कलाकार माने जाते हैं वो भिनमल के माने जाते हैं। भिनमल कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? जालौर में। ओके। सो बावड़ी बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाला व्यक्ति, उसे हम डागा बावड़ा कहते हैं, या फिर वो व्यक्ति डागा बावड़ा कहलाते हैं। ठीक है। अब बावड़ियों का वास्तुकार या शिल्पी होता है, उसे हम कागरिया कहते हैं। सो बावड़ियों का शहर तो बूंदी होगा। और बावड़ी निर्माण में सर्वाधिक दक्ष कलाकार भिनमल जालोर के होंगे। बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाला व्यक्ति डागा बावड़ा कहलाता है और बावड़ियों का वास्तुकार कागरिया कहलाता है। सो अब हम हमारी पहली बावड़ी देखेंगे, चांद बावड़ी। ये है आभानेरी दौसा में। इसका निर्माण चांद नामक व्यक्ति ने किया था। और राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है ये। राजस्थान की सबसे गहरी और सबसे बड़ी बावड़ी भी यही मानी जाती है। और इसे राजस्थान की तिस्मिला बावड़ी कहते हैं, या फिर ये राजस्थान की तिस्मिला बावड़ी कहलाती है। ये बावड़ी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे इसके किनारे काफ़ी मंदिर जैसे हर्ष मंदिर, हर्षद माता मंदिर इत्यादि स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये तिस्मिला शब्द का अर्थ होता है जो भयानक प्रतीत हो, डरावना प्रतीत हो। राजस्थान में कोई भी चीज़ को हमें डरावना या फिर उसको भयानक भयानक इस शब्द को हम तिस्मिला शब्द वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमें जैसे कि राजस्थान का सबसे डरावना दुर्ग तारागढ़ बूंदी का माना जाता है, तो हम तिस्मिला दुर्ग तारागढ़ बूंदी, क्योंकि वहाँ पे वो दुर्ग अपने गुप्त सुरंगों के लिए विश्व में विख्यात है। तो फिर जैसे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सबसे तिस्मिला दुर्ग दुर्ग कौन सा है, तो फिर वो हो जाएगा तारागढ़ बूंदी। ओके। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि मंदिरों हेतु प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपकी चांद बावड़ी। नोट फ्रेंड्स कि एक अन्य चांद बावड़ी है जो जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने करवाया था, और इसे हम चौहान बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। जोधपुर की स्थापना हुई थी 12 मई 1459 में। इसकी नींव राव जोधा ने रखी थी, तो ये इसका स्थापना दिवस है 12 मई 1459। अब हम देखते हैं सेकंड बावड़ी, जो है खांडा बावड़ी। स्थान जोधपुर, और इसका निर्माण गुलाब राय ने करवाया था, जो कि विजय सिंह की जोधपुर शासक विजय सिंह की पत्नी थी, गुलाब राय। और ये लोकेटेड है, इसकी लोकेशन है जोधपुर में। ओके। अब हम देखते हैं हमारी तीसरी बावड़ी। ये है डूंगरपुर में। इसका निर्माण 1602 ईस्वी में आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी, जिन्हें ताराबाई भी कहा जाता है, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। इसका वास्तुकार है लीलाधर। लीलाधर इसके वास्तुकार है। अब इस बावड़ी का नाम नौलखा बावड़ी कैसे पड़ा? क्योंकि इसका निर्माण कार्य अत्यधिक महंगा होने के कारण इसे नौलखा बावड़ी कहा जाता है, या फिर ये नौलखा बावड़ी कहलाती है। ओके। अब हम देखते हैं अगली बावड़ी, जो कि है हमारी रानी जी की बावड़ी। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? बूंदी। फ्रेंड्स, अधिकतर बावड़ियाँ आपको बूंदी में देखने को मिलेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। सो रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है? बूंदी में। निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी लाड कंवर नाथावती ने करवाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, शायद आपके जेल जेल प्रहरी के पेपर में आया था ये, कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो अनिरुद्ध सिंह की पत्नी लाड कंवर नाथावती ने इसका कार्य करवाया था। इसे जलिया बगलिया बावड़ी भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि जलिया को जलवा पूजन, जो राजस्थान में कोई भी महिला बच्चा जन्म होने के बाद 21 दिन बाद जो जलवा पूजन करते हैं अपने गांव के या फिर शहर के पवित्र जलाशय पे जाके जो पूजा करते हैं, उसको हम जलवा पूजन कहते हैं। तो इसे जलिया बगलिया बावड़ी भी कहा जाता है। उस टाइम जलवा पूजन के टाइम गीत भी गाए जाते हैं, तो ये गीतों के लिए प्रसिद्ध बावड़ी मानी जाती है। और इसे भुआजी भतीजी बावड़ी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लाड कंवर नाथावती थी, इनकी भतीजी ने भी इस बावड़ी के निर्माण में सहयोग किया था, तो इसलिए इसे भुआजी भतीजी बावड़ी भी कहते हैं।
अब हम देखते हैं अगली बावड़ी, अनार बावड़ी। ये है बूंदी में, इसका निर्माण करवाया था शत्रुसाल की पत्नी अनार देवी ने, और इसे बगीचा बावड़ी भी कहते हैं। ये पहले इसे बगीचा बावड़ी कहते थे फ्रेंड्स, लेकिन अब ये अपने खंडर अवस्था में आ चुकी है। लेकिन फिर भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो आप ध्यान रखना कि अनार बावड़ी को ही बगीचा बावड़ी कहा जाता है। अब है हमारी अगली बावड़ी जो है भावला बावड़ी। ये है बूंदी में और इसका निर्माण किया था भावला देवी ने। ठीक है फ्रेंड्स, भावाला बावड़ी, निर्माण भावला देवी। अब अगली बावड़ी है हमारी दूधा बावड़ी और दूधा महल, ये दोनों बूंदी में है। ठीक है, दूधा बावड़ी भी बूंदी में है और दूधा महल भी बूंदी में है। बट नोट फ्रेंड, नोट के है ना, ये दूध बावड़ी जो है ये है माउंट आबू में, और माउंट आबू कहाँ पड़ता है, सिरोही में। दूध बावड़ी पूछे तो माउंट आबू ऑप्शन सही कीजिएगा, और दूधा बावड़ी या दूधा महल पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा बूंदी। ओके, अब हम देखते हैं 8वीं नंबर की बावड़ी जो कि है हमारी काका जी की बावड़ी। तो ये कहाँ पे है, ये भी बूंदी में है। इसका निर्माण सरदार सिंह की पत्नी आला देवी ने करवाया था। किसने करवाया था, सरदार सिंह की पत्नी आला देवी ने करवाया था। ओके, अब हम अगली इम्पॉर्टेंट बावड़ी देखते हैं, वो है हाडी रानी की बावड़ी। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, हाडी रानी की बावड़ी पूछे तो ये कहाँ पड़ती है, टोडा राय सिंह टोंक में है। और हाडी रानी का महल पूछे तो ये है सलुम्बर उदयपुर में। ठीक है, अगर हाडी रानी की बावड़ी क्वेश्चन आए तो ये टोंक आंसर हो जाएगा, टोडा राय सिंह टोंक। और हाडी रानी का महल अगर क्वेश्चन में है तो आंसर हो जाएगा आपका सलुम्बर उदयपुर। ठीक है, हाडी रानी कौन थी, तो इनका नाम था सैल कंवर। सैल कंवर इनका ओरिजिनल नेम था, सैल कंवर। ये रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। और रतन सिंह चुंडावत कौन थे, ये राज सिंह, मेवाड़ के शासक राज सिंह के सेनापति थे रतन सिंह चुंडावत, और इनकी पत्नी थी सैल कंवर, और इनका दूसरा नाम है हाडी रानी। तो हाडी रानी का महल कहाँ पे है, सलुम्बर उदयपुर। तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि औरंगज़ेब ने जब मेवाड़ पे और राज सिंह पर अटैक किया था तो उनके सेनापति रतन सिंह युद्ध भूमि में लड़ रहे थे, तो वो उनकी नई नवेली दुल्हन सैल कंवर या हाडी रानी की याद आ रही थी। तो उनको वो लोग जो थे लड़ रहे थे वो युद्ध पे उनका फोकस नहीं था, तो उन्होंने अपने एक सेनापति को या फिर एक सैनिक को भेजा और बोला कि जाओ जाकर सैल कंवर हाडी रानी से कोई उनकी सेनानी लेके आओ ताकि वो अपना फोकस पूरा युद्ध भूमि में लगा सके। तो वो सैनिक गए थे और फिर उन्होंने हाडी रानी से मांगा कि आप कोई सेनानी भेज दो ताकि रतन सिंह चुंडावत युद्ध में लड़ सके। तो उन्होंने अपना सिर काट कर भेज दिया था। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हमारे राजस्थान में हैं, उन्होंने अपना सिर काट के भेज दिया था। तो फिर चुरू में जन्मे एक लेखक है मेघराज मुकुल, उन्होंने सेनानी नामक पुस्तक भी लिखी है। तो चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। तो ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हमारे राजस्थान में, हमें प्राउड फील करना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारी चमना बावड़ी। ओके, चमना बावड़ी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। तो वैश्य चमना के कहने पर उम्मेद सिंह ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, बेसिकली आप ध्यान रखो, चमना बावड़ी भीलवाड़ा, निर्माण वैश्य चमना के कहने पर उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारी लवान बावड़ी, ये है दौसा में। इसे हम डाकनिया बावड़ी भी कहते हैं, डाकन जो होती है डाकनिया बावड़ी भी इसे कहा जाता है। फिर है हरामखोर बावड़ी, यह है चित्तौड़गढ़ में। अब आप बोलेंगे कैसी कैसी बावड़ियाँ है, तो लो उससे भी बढ़कर एक और एक है चोर बावड़ी, यह है उदयपुर में। हरामखोर बावड़ी है चित्तौड़गढ़ में और चोर बावड़ी है उदयपुर में। ठीक है, फिर है ये एक चट्टान बावड़ी, एक चट्टान बावड़ी, ये है मंडोर जोधपुर में। इसे रावण की चौरी कहा जाता है या फिर चौरी बावड़ी भी कहा जाता है। आपको पता है रावण का ससुराल था मंडोर जोधपुर में। तो फिर विजयादशमी हम मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, तो फिर उस दिन अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत हुई थी, सत्य की असत्य के ऊपर या नीति की अनीति के ऊपर जो जीत हुई थी उस टाइम। बस एक राजस्थान में एकमात्र स्थान जहाँ पे विजयदशमी या दशहरा के दिन शोक मनाया जाता है वो है मंडोर जोधपुर, क्योंकि ये रावण का ससुराल था। इसे हम चौरी बावड़ी भी कहते हैं। अब है हमारे नेक्स्ट
तुवर जी की बावड़ी, या फिर तुवर जी की बावड़ी पूछे या फिर पन्ना राय की बावड़ी पूछे, दोनों का आंसर जोधपुर होगा फ्रेंड्स। ओके, तुवर जी की बावड़ी जोधपुर एंड पन्ना राय की बावड़ी ये भी जोधपुर। नोट, पन्ना मीना बावड़ी पूछे तो ये होगा आमेर जयपुर। पन्ना मीना बावड़ी आमेर जयपुर। पन्ना शाह शाही तालाब धौलपुर में है, और आपका पातल तोड़ बावड़ी ये भी धौलपुर में है। नोट फ्रेंड्स, पन्ना मीना बावड़ी आमेर जयपुर और पन्ना शाह शाही तालाब धौलपुर, और पाताल तोड़ बावड़ी धौलपुर। ओके, अब है नेक्स्ट हमारी मेड़थनी बावड़ी। मेड़ता नागौर में पड़ता है, तो आप ये मेड़थनी नाम देख के नागौर टिक मत करके आना फ्रेंड्स, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मेड़थनी बावड़ी है झुंझुनू में, ये झुंझुनू में पड़ती है। इसका निर्माण भक्त कंवर द्वारा अपने पति शार्दुल सिंह की स्मृति में, उनकी याद में इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? भक्त कंवर द्वारा। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट बावड़ी है नानकपुरिया बावड़ी, नांदर घुस बावड़ी और लस्कारिया बावड़ी। तीनों के तीनों है बूंदी में। नानकपुरिया बावड़ी, नांदर घूस बावड़ी और लस्कारिया बावड़ी बूंदी। ओके, अब है नेक्स्ट। अब हम ओनली नाम्स देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मोस्टली जो फैक्ट वाली चीज़ें थी वो अपनी हमने थ्योरी में कवर कर ली है। तो फिर अब है जच्चा बावड़ी, ये है हिंडौन करौली में। नारायणी माता बावड़ी है नारायणी माता कुंड, ये अलवर में है। फ्रेंड्स, नारायणी माता के ऊपर वैसे इनका जन्म नाई जाति में हुआ था, लेकिन इनके पति की जब मौत हो गई थी तो उनका अंतिम संस्कार मीणा जाति के लोगों ने किया था। तो फिर इसलिए नारायणी माता को लेकर नाई जाति और मीणा जाति में विवाद चल रहा है। ये मामला राजस्थान हाई कोर्ट में भी गया था, तो आप इस बात का ध्यान रखना। नारायणी माता कुंडिया बावड़ी कहाँ पे है? अलवर में, और इनका मंदिर भी है अलवर में, बरवा पहाड़ियों के पास में नारायणी माता का मंदिर भी है। ठीक है, अब है मांझी बावड़ी, ये कहाँ पर पड़ती है? आमेर जयपुर में। मांझी बावड़ी आमेर जयपुर। चूली बावड़ी ये भी जयपुर में है। चार घोड़ों की बावड़ी जयपुर। भीकाजी बावड़ी अजमेर। ओके, भीकाजी बावड़ी अजमेर में है। दाहर बावड़ी ये भी अजमेर में है। अब हम देखते हैं झाजम रामपुरा बावड़ी, ये है दौसा में। राजा रसालू की बावड़ी ये भी दौसा में है, और आलू कुबानिया की बावड़ी ये भी दौसा में है। ठीक है, झाजम रामपुरा बावड़ी दौसा, राजा रसालू की बावड़ी और आलू कुबानियों की बावड़ी तीनों के तीनों दौसा में है। अब हम देखते हैं गंगोध कुंड कहाँ पे है? यह है आहड़ उदयपुर में। गंगोध कुंड आहड़ उदयपुर, और गोमुख कुंड ये चित्तौड़गढ़ में है, और सूर्यमुख कुंड ये भी चित्तौड़गढ़ में है। गंगोध कुंड पूछे तो आहड़ उदयपुर, गोमुख कुंड बावड़ी या फिर सूर्यमुख कुंड बावड़ी ये दोनों चित्तौड़गढ़ में है। ओके, अब है हमारी खातन की बावड़ी चित्तौड़गढ़, और घी तेल बावड़ी ये है खातन की बावड़ी चित्तौड़गढ़, घी तेल बावड़ी चित्तौड़गढ़, दोनों के दोनों चित्तौड़गढ़ में है। अब हम देखते हैं बाटाडू का कुआं कहाँ पर है? तो बाटाडू का कुआं बाड़मेर में है। बाड़मेर में, जिसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था, जिसे हम रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है चांदन नलकूप जैसलमेर, इसे हम थार का घड़ा कहते हैं, जहाँ पे सेवन घास पाई जाती है और जो प्रोटीन युक्त होती है, और हमारे गुडावन पक्षी या जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद या यूज़फुल होती है। ओके, चांदन नलकूप जैसलमेर, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। अब है बाई जी की बावड़ी, ये है बनेड़ा भीलवाड़ा, पूर्व बनेड़ा या बनेड़ा भीलवाड़ा, बाई जी की बावड़ी। फिर है नाजरजी बावड़ी जोधपुर और जालप बावड़ी जोधपुर, नाजरजी बावड़ी जोधपुर और जालप बावड़ी जोधपुर। फिर है हमारी गोसुंडी बावड़ी, यह है चित्तौड़गढ़ में, इसका निर्माण श्रृंगार देवी ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है भोपन का कुआं, यह है कैथुन कोटा, जहाँ कोटा डोरिया की साड़ी फेमस है, प्रसिद्ध है, और जिसे हम राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं। तो ये भोपन का कुआं कहाँ पर है? कैथुन कोटा। और परचा बावड़ी, यह है रामदेवरा जैसलमेर, जो हमारे लोक देवता रामदेव जी है उनसे संबंधित है परचा बावड़ी। वो यहाँ पे अपने परचे का बेसिकली मीनिंग होता है चमत्कार। रामदेव जी द्वारा जो चमत्कार दिखाए जाते थे उन्हें परचा कहा जाता है, और परचा बावड़ी है रामदेवरा जैसलमेर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप सो, आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए और इससे आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सही हो जाए। सो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।